होते? मेरा जवाब तो एक ही था, लाल बहादुर जैसे होते। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर की छोटी सी घटना, एक इम्पाला गाड़ी थी बहुत बड़ी, विदेशी, जो विदेशी मेहमानों के लिए ही काम आती थी। शास्त्री जी तो अपने दफ्तर एम्बेसडर में जाया करते थे, पर गाड़ी बड़ी आकर्षक थी ना। बच्चों के मन में कमजोरी आई जाती है। एक बार अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री, शास्त्री जी के दोनों बच्चों ने सोचा, चलो इसका पूरा लुत्फ उठाएं। ड्राइवर साहब से कहा, रामदेव जी से हमें चाबी दे दीजिए। और रात को सुनील शास्त्री गाड़ी चलाकर मित्र के यहां गए और वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद 14 किलोमीटर चली। जब वापस आए तो शास्त्री जी को बाद में मालूम पड़ा कि दोनों बच्चे ये गलती कर चुके हैं। कुछ नहीं कहा रात को। सवेरे बुलाया दोनों बच्चों को, अपनी पत्नी को बुलाया, सुनील के कंधे पे हाथ रखा, बेटे अब तुम 16 साल के ही हो, ऐसा गलत काम मत किया करो। ड्राइवर को बुलाया, रामदेव जी को, कितने किलोमीटर चली? उसने कहा 14। लॉग बुक लाओ, लिखो इसमें व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग हुई। और लिखो सुनील शास्त्री। अपनी पत्नी से कहा, सहाय साहब जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाकर इसका भुगतान कर देना। ये थी ईमानदारी। गाड़ी एक भी नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में फिर बच्चों ने कहा, एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना, चलो एक फिएट गाड़ी ले लेते हैं। पर पैसा तो है नहीं। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दी और 10 मिनट के अंदर मैनेजर साहब घर पर आ गए प्रधानमंत्री के, एप्लीकेशन वगैरह पूरी करा के। शास्त्री जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जल्दी आप आ गए, किंतु मुझे आपसे नाराजगी है कि हम तो जो काम कह रहे हैं आपने तुरंत कर दिया, पर सामान्य जनता को इतनी सुविधा आप नहीं देते। खैर, गाड़ी खरीद ली गई। 1965 की बात है और 1966 में चले गए शास्त्री जी बिना किश्तों को चुकाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा, हम ये सारा धन जो बचा हुआ है सरकार से दे देंगे। पता है ललिता शास्त्री ने क्या लिखा? ललिता शास्त्री जी ने लिखा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, ये मत करिए, मेरी पति की आत्मा को बहुत दुख होगा, मेरी ग्रेचुटी और पेंशन में से काट लीजिए। और काटा। पर गाड़ी आज भी खड़ी है उस म्यूजियम पर जो शास्त्री जी के नाम पर एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है। शास्त्री जी एक बार जेल में थे। उनकी पत्नी चुपके से 2 आम उनके लिए ले आई। जेल में तो इस प्रकार से कोई भी चीज बाहर से लाना बिना अनुमति के सही नहीं माना जाता ना। शास्त्री जी तो जैसे ईमानदार थे, भभक पड़े अपनी पत्नी पर, ये तुमने क्या काम किया? भाई जेलर को कहता हूं तुमने गलती की है। पास में एक दोस्त भी खड़े थे। ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? नहीं नहीं, गलती की है। और ललिता जी रोने लग गई। रोएंगी। मित्र ने कहा, भाभी आप भी आम छोड़ जाओ। बड़े दुखी मन से ललिता जी वापस गई। कितनी खुशी से तो लाई थी अपने पति के लिए आम, और मिला क्या? फटकार। मित्र ने समझाया, आपने किया क्या शास्त्री जी? किसी की भावनाओं को समझना तो चाहिए और कहने का ढंग भी तो कुछ होना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा, मैं क्या करूं? उनका, अच्छा ये आम सबसे ज्यादा किसको अच्छे लगेंगे? एक ऐसा कैदी था जो 10 साल से ज्यादा बेचारा कैद भुगत रहा था, उसको दे दिए शास्त्री जी ने। और उसे ऐसे चखे, इस प्रकार से खाए जैसे कि अमृत हो। शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, प्रिय ललिता जी, मैं क्षमा चाहता हूं मेरे व्यवहार के कारण। आपने जो किया, आपको जानकर खुशी होगी कि वो आम उस व्यक्ति ने खाए हैं जिसने 10 साल से आम चखा भी नहीं था। मैं फिर से आपको धन्यवाद भी देता हूं और क्षमा भी मांगता हूं। एक बार शास्त्री जी पैरोल से घर आए पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए। देखा पत्नी बहुत कमजोर हो गई हैं। ललिता जी, जाते जाते वादा लिया, ललिता जी रोज 1 गिलास दूध पियोगी। ललिता जी कर क्या सकती थी? पति चले गए जेल वापस, धन था ही नहीं। अपनी बेटी से कहा, बाजार से एक ऐसा गिलास लाओ जो सबसे छोटा हो। आप जानते छोटा छोटा गुड़ियों के गिलास होते हैं, इतने से प्यारे से। वो गिलास मंगवाया और उस गिलास में दूध पीने लग गई। पति का वचन भी पूरा हुआ, इच्छा भी पूरी हुई और धन भी इतना सही लगा। क्या ईमानदारी थी शास्त्री जी।